हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगरिबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल्याणकारी गतिविधियों और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नववर्ष जनता से किए गए वादों को पूरा करने और अरुणाचल के विकास के लिए और अधिक परिश्रम करने की देता है प्रेरणा। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने ईस्ट सियांग और अपर सियांग जिले का किया दौरा। गांव बुरा, गांव बुरी सरकारी अधिकारियों और भारतीय सेना के जवानों के साथ किया संवाद। शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त अरुणाचल और विकास गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी पर दिया जोर। पाक्के केसांग जिले के सिजोसा में बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना को लेकर राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हितधारकों की हुई बैठक। वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग, पतंजलि के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण, स्थानीय विधायक ब्यारम बागे और वन विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कल्याणकारी गतिविधियों और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि नया साल जनता से के लिए गए वादों को पूरा करने और अरुणाचल के विकास के लिए और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरणा देता है। वर्ष 2022 में राज्य कैबिनेट की 27 बैठकें हुई और इस वर्ष आज पहली बैठक में विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रमुखता से विचार विमर्श किया गया और अहम फैसले किए गए। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट और अपर सियांग जिले के तुटिंग में गांव बुरा, गांव बुरी सरकारी अधिकारियों और भारतीय सेना के जवानों के साथ संवाद किया। उन्होंने गांव बुराओं से शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त अरुणाचल और विकास गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। राज्यपाल ने विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए जारी धनराशि के सही उपयोग, परियोजनाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि विकास प्रक्रिया प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने गांव बुरा, गांव बुरी सरकारी अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि विकास परियोजनाओं की राशि का दुरुपयोग न हो। जितने लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, सबको मैं सबसे पहले नए साल का बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि नया साल अभी अभी शुरू हुआ है। नए साल में आप लोग अच्छे डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करके आगे बढ़ें। और जितने यहाँ पर गांव बुरा और बाकी गांव बुरी लोग भी हैं, तो सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरा आप लोगों के लिए एक मैसेज है, जिसके लिए मैंने बताया था कि आप लोगों से मिलना। मैसेज हमारा ये है कि आप लोग ग्राउंड लेवल पर जनता के प्रतिनिधि हैं और उद्देश्य हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी का और हमारे शासन का ये उद्देश्य है कि तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। दूसरा, उस काम का जो स्टैंडर्ड है, कितना अच्छा होना है, वो होना चाहिए। और तीसरा, वो जितने टाइम में दिया गया है, कितने टाइम में हो, उतने टाइम में होना चाहिए। ये तीन मुख्य बातें हैं। जनता से मिलो, उनकी बातें सुनो, उनका जो दिक्कत है उसको दूर करो, ग्राउंड पर जाओ, डेवलपमेंट का काम देखो। और इसमें हर विभाग शामिल है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। ये मेरा मैसेज है। पर्टिकुलरली यही बताने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग हमसे मिलें। जहाँ तक फौज का सवाल है, मैं फौज वालों को
ये बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो उनका तय किया हुआ है, डिटर्मिनेशन है कि हमारी फौज दुनिया में सबसे अच्छी फौज होगी। हम और हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, हम लोग इसी बात पर लगे हैं हमारे प्रदेश का कैसे उत्थान हो। और मेरे दिमाग में और हमारे रक्षा मंत्री जी के दिमाग में और हमारे प्रधानमंत्री के दिमाग में यही है कि हमारी 1 इंच जमीन दुश्मन नहीं ले सके। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का पूर्ण सत्र आज सुबह कोलकाता में शुरू हुआ। सत्र को संबोधित करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान विकास की आवश्यकता पर बल दिया। वसुधैव कुटुंबकम के भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम एक मानव केंद्रित वैश्वीकरण का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी वंचित न रहे। श्री मुंडा ने कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में अस्थायी, समग्र और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की मदद से बेहतर मुद्रा प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। Human-centric globalization where no one will remain behind. Our G20 logo and theme together convey the message of India's G20 presidency, which is of striving for just and equitable growth for all in the world. As we navigate through these turbulent times in a sustainable, holistic, responsible and inclusive manner, the process of financial inclusion paves the way for currency management, which enhances the saving potential, leading to social security and ensuring quality life. This, coupled with ecological balance, will provide the developmental solution which is looking for world over. The tribal way of life encourages us to live in harmony with the nature. The community which lives in the lap of the nature has no incentive to harm or destroy it. We need to learn a lot from them as they take permission from the trees before plucking its flowers and fruit. Collecting timber from the forest and express their remorse for any knowingly or unknowingly harm caused to the jungles. As the issue of climate change cuts across industry, society and sectors, India offers the world life a behavior-based movement that draws from our nation's rich and ancient sustainable tradition to nudge consumers and in turn market to adopt environmentally conscious practice. पाके केसंग जिले के सिजोसा में बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना को लेकर राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातू, पतंजलि के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण, स्थानीय विधायक ब्यूरन बागे और राज्य के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पाके डिक्लेरेशन के साथ ही राज्य कैबिनेट ने वन और वन जीवों के संरक्षण के साथ राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को सही उपयोग कर प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम ब्यूरो पर गठित राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स के रिसर्च टीम ने उप मुख्यमंत्री चाउना मेन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अरुणाचल के गुमनाम ब्यूरो पर गठित कोर कमेटी के अध्यक्ष चाउना मेन ने रिसर्च टीम को विभिन्न चुनौतियों के बावजूद रिपोर्ट तैयार करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।
श्री मेन ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुमनाम ब्यूरो पर अंतिम रिपोर्ट राज्य स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर और गुमनाम ब्यूरो के मेमोरियल निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल पर चर्चा की जाएगी। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। 2006 में आज के दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से यह दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने संदेश में कहा कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकीकरण के साथ ही विश्व के कई देश में अपना स्थान बना रही है। अरुणाचल शिक्षा विकास समिति के सदस्यों ने राज्य सचिवालय ईटानगर में आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के अंतर्गत विद्या भारती के स्कूलों में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार टीचर्स ट्रेनिंग और बच्चों की शिक्षा के विषय पर चर्चा की गई। गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने ईटानगर में आयोजित बिंगडुंग कल्चरल सोसाइटी के 35वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने एक ट्वीट में श्री फेलिक्स ने कहा कि बिंगडुंग कल्चरल सोसाइटी समाज और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी बीसीएस समाज में शिक्षा और विकास से जुड़ी अन्य गतिविधियों में सक्रिय योगदान करेगा। लोअर दिबांग वैली जिले में मदर एंड चाइल्ड इंफॉर्मेशन और केयर किट स्कीम को लागू करने के बाद जिले में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रतिशत बढ़ा है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में 85% प्रसव की तुलना में दिसंबर 2022 में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 95 हो गया है। तावांग में सोमवार को कौशल मेला सह जागरूकता रैली आयोजित की गई। जिला उद्योग केंद्र द्वारा जिला प्रशासन और जिला कौशल समिति के सहयोग से आयोजित इस मेले में 80 से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट और अनस्किल्ड यूथ को सरकार की कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के प्रशिक्षण और दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मेले में युवाओं ने जिले में स्वरोजगार के अवसरों के बारे में भी आपस में संवाद किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अस्पतालों के कार्य प्रदर्शन को मापने तथा ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य अस्पतालों के प्रदर्शन को मापने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रदान किए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार प्रदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पुरस्कार देने की व्यवस्था से नई प्रणाली लंबे समय तक लोगों में बीमारी के प्रभाव को कम करने में कारगर होगी। टेलीविजन सेट में जल्द ही इनबिल्ट ट्यूनर होंगे। इससे बिना सेट टॉप बॉक्स सभी फ्री टू एयर डीडी चैनल मिल सकेंगे। दूरदर्शन एनालॉग प्रसारण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहा है। वर्तमान में टीवी दर्शकों को दूरदर्शन की फ्री टू एयर चैनल के लिए सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता होती है। इससे सरकार की पहलों, योजनाओं, शैक्षिक सामग्री और अन्य कार्यक्रमों को देश की आबादी के बड़े हिस्से तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन के संदेश के प्रचार के लिए साइक्लिस्ट चंचल सिंह कोनवार उत्तराखंड के ऋषिकेश से 22 राज्यों की यात्रा पूरी कर आज ईटानगर पहुंचे। मिशन 20,000 किलोमीटर के तहत श्री कोनवार अधिक पौधे लगाने और नए जंगल तैयार करने, स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए साइकिल चलाने और सही लाइफस्टाइल को अपनाने के संदेश के प्रचार के लिए अकेले ही ऑल इंडिया साइकिलिंग पर निकले हैं। मेरा नाम चान है। मैं एक एंड्योरेंस एथलीट हूँ, माउंटेनियर।
28 अगस्त पिछले साल मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से निकला हूँ और आई एम डूइंग ऑल इंडिया सोलो साइकिलिंग और सारे स्टेट्स को विज़िट करना है और लगभग 20,000 से ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और 6 मंथ्स की जर्नी है। अभी 4 मंथ्स एंड 12 डेज़ हो गए और 14,800 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए। इस जर्नी के पीछे एक मैसेज, एक पर्पस है। तापमान में गिरावट के साथ रक्त शर्करों का स्तर सर्दियों के महीने में बढ़ जाता है। सर्दियों के दौरान आरामदायक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट और चीनी का सेवन बढ़ने से जाता है और इससे शुगर का स्तर बढ़ जाता है। सर्दियों के समय मधुमेह पर नियंत्रण कैसे करें, पेश है एक रिपोर्ट। ठंडे मौसम का प्रभाव वैसे तो सभी पर पड़ता है, लेकिन वो लोग जो पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें अधिक देखभाल और सतर्कता की आवश्यकता होती है, जैसे मधुमेह से ग्रस्त लोग। सर्दियों के मौसम में मधुमेह रोगियों की समस्याएं और जटिलताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मौसम में उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों में सर्दियों की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको अपनी एक्टिविटी के लेवल बढ़ाने चाहिए, उनको रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो इंडोर अपने अंदर ही अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अपनी योगिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज और बहुत तली चीजें ना हो, इसकी बजाय आप हेल्दी डाइट का जो है इस्तेमाल करें। फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, नट्स का इस्तेमाल करें और जो है हलवे और जो खास करके ऐसी चीजें जैसे कि जो है गजक है, कभी कभी थोड़ी मात्रा में सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा लेने से आपकी शुगर के लेवल बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को मधुमेह रोग है, उन्हें सर्दियों के मौसम में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठंडे मौसम का प्रभाव मधुमेह रोगियों पर अधिक होता है और उन्हें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहना और भी जरूरी हो जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग जरूर करें, क्योंकि जब तक आप अगर टेस्ट नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा। और खास करके सर्दियों में ये होता है, ठंड की वजह से जो है हाथ के अंदर जो अब हम ब्लड कर निकालते हैं तो मुश्किल से निकलता है और दर्द भी बहुत होती है। तो इसलिए इससे पहले अपने हाथों को गर्म पानी में से अच्छी तरीके से थोड़ा गर्म कर लें तो आपका ब्लड टेस्ट बड़ा इजी हो जाएगा। अपना विंटर की जो बीमारियां उसके लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं, जैसे फ्लू के लिए। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, अपनी उतनी ही मात्रा में जैसे आप बाकी मौसम में पानी पीते हैं, पानी लेते रहें और अपना मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन और योगिक एक्सरसाइज जरूर करें। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।